क्या करे, वह माँ अपने आप को रोक ही नहीं पाई। आंख भरकर उस गुरु के रूप को निहार भी नहीं पाई, क्योंकि ऐसे झलझल झलझल आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों माँ? जब हमारे नगर का, हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे मोराजी में जो साधु चतुर्मास कर जाता है वो दिख जाए तो काका कैसे गदगद परिणाम होते हैं। वो माँ इसलिए रो रही थी, वह साधु कोई और नहीं था, उस माँ का साक्षात बेटा ही वह दिगंबर मुनि बनकर खड़ा। क्या उस माँ पर बीत रही होगी माँ, जिसका बेटा, जिसने दीक्षा लेने के बाद कभी घर में मुड़ के नहीं देखा, ऐसा वह राजकुमार, राजमाता और वह राजकन्या बहन तीनों एक दूसरे को सामने थे, पर कोई किसी को निहार नहीं रहा था। पहले साधु गुरु भगवान दिख रहा था, अब जैसे ही पहचान लिया कि ये वही है जिसको 9 महीने अपने कोख में पाला था। माँ सोचो उस माँ की विषय में, उसकी परिणति, उसके परिणाम के बारे में क्या वह सोच रही होगी, जिसका बेटा दिगंबर मुद्रा धारण करके भगवान का रूप लेके खड़ा है। माँ हो ना, माँ हो ना, सोचना। माँ हो इसलिए ही कह रहा हूँ, माँ, उस माँ के परिणामों को माँ ही जान सकती है, अन्य कोई जान नहीं सकता। जब बहुत वर्षों बाद बेटा लौट के आता है घर, पढ़ाई के बाद महीनों बाद, तो कितना कितना कैसे कैसे परिणाम माँ करती है। और फिर वह वर्षों बाद जिसने दीक्षा धारण की थी, उस बेटे को देखने पर उस माँ पे क्या बीती होगी। कहाँ से रोकती अपने आप को, कहाँ से आंखों को और अपने मन को संभालती। माँ की ममता फूट पड़ी आंखों से भी और मुख से भी, और महाराज की जगह मुंह से निकल पड़ा बेटा। बेटा कैसे हो? कम से कम कुछ खबर ही पहुंचाते एक बार। दीक्षा क्या तुमने ले ली, कम से कम पलट के कभी राज्य में तो आते। क्या बोल पड़ी माँ? हृदय फूट पड़ा, आंखें रो पड़ी, मुंह में से भी निकल पड़ा, बेटा कुछ तो खबर करते, पलट के जवाब तो देते। मैं खोज रही थी इतने दिनों से, आज धन्य में हो गई। माँ की चर्चा शुरू हो गई। माँ की ममता कहाँ रुकने वाली थी। साक्षात बेटा जिसको पाला पोसा हो 2500 वर्ष, वो कुछ वर्षों बाद मिला। माँ ने अपनी पूरी दिल की बात कहना प्रारंभ कर ली। बेटा, तेरे जाने के बाद ये तेरी बहन अब सयानी हो गई है, अब उसका मैं रिश्ता करने जा रही हूँ। बस तेरा दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गई। बस थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। आगे का रास्ता जंगल का है, वह रास्ते में मैं कहीं फंस ना जाऊं। बेटा बोलना, कम से कम हाथ से आशीर्वाद ही दे। माँ परीक्षा चल रही थी, परीक्षा चल रही थी, इधर ममता की, इधर समता की, और वहां डाकू की क्षमता की। माँ की ममता बार बार परीक्षा कर रही थी, उस साधु को टटोल रही थी, बेटा बेटा। पर बेटा सुनने वाला था। अब वो बेटा नहीं बचा था, अब वो बेटा नहीं बचा था, अब तो जिनवाणी का लाल हो गया था। बेटा नहीं था, बेटा नहीं था। उसने कोई आवाज नहीं सुनी, फिर भी कहती रही, फिर भी माँ कहती रही, बेटा हाथ नहीं उठा रहे हो, कम से कम आँख खोल के एक बार इस अभागी माँ को देख ही लो। इकलौता तो तू बेटा था, तू ही चला गया, कम से कम तू ही आँख खोल के देख ले। कुछ मत कर, कुछ इशारा मत कर, बस एक बार आँख खोल के आँख भर के देख तो ले माँ को। तेरी माँ आई है, तेरी बहन आई है, मैं बहन का संबंध करने जा रही हूँ। आगे कोई खतरा तो नहीं है, बस आंखों से इशारा कर, मत हाथ कर, मत कुछ कर। पर
उनकी आंख बाहर थी ही नहीं, उनकी कान बाहर थे ही नहीं, उनकी आंख कान सब भीतर अपनी आत्मा में लगा था। ना उन्हें माँ दिखाई दे रही थी, ना बहन दिखाई दे रही थी, ना कोई शब्द सुनाई दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। पहले तलवार से मारने के लिए आए थे तो भी आंख और कान नहीं खोली थी। आज वह माँ प्रशंसा के फूल बांध रही है, अर्घ्य चढ़ा रही है, फिर भी कोई टस से मस नहीं। ये है साधु का स्वरूप। माँ अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रखे। ये है साधु, ये है सच्चा साधु, ये है सच्चा गुरु, जिस पे मुझे श्रद्धान करने से मेरा जीवन सद मार्ग पर चलने वाला था। मैं उस सद गृहस्थ के रूप में परिवर्तित होने वाला था। ये है साधु का स्वरूप। कोई 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 हलचल नहीं, कोई विवेक के बाहर आने का कोई कारण नहीं। माँ रोती रही, बिलकती रही। सारथी कहने लगा, माँ जल्दी चलो, हमें समय के पहले पहुंचना है। शाम अगर जंगल में हो जाएंगी तो कहीं के नहीं बचेंगे। माँ अब बेटा नहीं माना तो माँ को ही मानना पड़ा, माँ को ही मानना पड़ा। माँ ने फिर पुनः नमस्कार किया और यही भावना, भाई बेटा इतना ही आशीर्वाद दो, मैं अच्छे से अपने लक्ष्य तक, मार्ग तक पहुंचूं, कोई संकट ना आ जाए। दर्शन करके रथ में बैठी वह राजकन्या राजमाता दोनों ही, और कुछ ही कदम वह रथ आगे बढ़ा होगा। कौन छुपा था? कौन छुपा था? वे डाकू सरदार। जैसे ही उन्होंने वह आवाज सुनी थी वे और सतर्क होके छुप के बैठे थे, और एक एक करके उनने सैनिक और दल बल सबको पकड़ा और सब द्रव्य छीन लिया, सब द्रव्य छीन लिया। और सब द्रव्य छीनने के बाद अब दो ही बची थी, राजमाता और राजकन्या। वे भी समझ गए थे कि अब बचना संभव नहीं है। बच तभी सकते हैं जब सब आभूषण अलंकार उतार के दे दी जाए। उन दोनों ने भी अपने पास जितने आभूषण अलंकार जो रखा था वो तो ले ही लिया था, शरीर पे था वो भी दे दिया। सरदार सबका वह मुखिया सबने लूटने के बाद सामने माँ के पास पहुंचता है और कहता है, माँ आप चले जाओ रथ से, आप चले जाओ रथ से। कोई हमें आपके प्राणों से, आपके किसी शरीर से कोई हमें मतलब नहीं है, हमें धन से मतलब था, हमने आपका धन ले लिया है, अब आप रथ से निकल जाए। माँ सोच रही थी ठीक है, प्राण बचे लाखों पाए, फिर देख लेंगे, इतनी सारी संपत्ति है, लूट गए सो लूट गए, अब क्या कर सकते। वे बैठने ही वाली थी रथ में, इतने में सरदार ने तुरंत मुड़ के अपने सभी डाकुओं से, सभी गिरोह से कह दिया, देखा मैंने तुमसे सुबह सुबह ही कहा था, तुम कह रहे थे ये अपशकुनी है, ये अपना काम बिगाड़ देगा, ये नंगे को भगाओ। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आज तक जो काम नहीं हुआ है ये गुरु के चरण के निश्रा से और सानिध्य से, आशीर्वाद से मिलेगा। मैंने कहा था वैसा ही हुआ। आपने आज सुबह सुबह उस साधु के दर्शन किए थे, बाबा जी के दर्शन किए थे ना, उनकी ही ये कृपा है। मां तिलमिला गई। मां के कानों में जैसे ही शब्द पड़े कि ये साधु के दर्शन करके आए हैं, मतलब इसको पता है, मतलब मेरे बेटे को पता था कि ये डाकू छुपे हैं। कि भीतर ही भीतर तिलमिला गई। जो पहले श्रद्धा थी वो ममता में बदली थी, जो आज अभी ममता थी वो भी झुलस गई, वो भी जल गई। सोचती है साधु, कैसा साधु? वो ना साधु है ना बेटा है। पहले क्या कह रही थी कक्का? साधु। फिर बेटे पे आई थी, अब तो ना साधु कह रही थी ना बेटा कह रही थी, अब तो कह रही थी उस नंगे ने मेरे साथ ऐसा किया। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, अपनी मां और बहन की इज्जत की भी फिक्र नहीं की।
कम से कम आंखों से इशारा तो करता कि इधर नहीं इधर से चले जाओ। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। पुनः पलट के माँ पूछती है सरदार से, सरदार क्या कह रहे थे आप? हाँ माँ, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। मैंने कई बार अनुभव किया है इस धरती के देवता, इन तपस्वी दिगंबर साधुओं के मैं जब जब दर्शन करता हूँ तब तब मुझे इतनी की जगह इतना सारा मिलता है। कहती मतलब तुमने साधु के सामने ये बात रखी थी कि तुम यहाँ छुपने वाले हो? ने कहा हमने ये नहीं कहा था, पर साधु के कानों में बात पहुंची होगी। कहती है मतलब उसने सब कुछ सुनने के बाद भी अपने बहन की और अपनी माँ की इज्जत की कोई कदर नहीं की। मैं गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही, बेटा बेटा बेटा, गला फाड़ के इतने वर्ष मैंने जिसे संभाला, बड़ा किया, सब कुछ धर्म के संस्कार दिए, वो ही मेरे ऊपर देखती हूं। वह पहुंच गई और तमतमाते हुए सरदार के सामने, और सरदार के सामने कहती है तुम्हारे वो जो कमर में कटार लगी है वो दे दो। सरदार हाथ जोड़ता है, कहता है नहीं माँ, मैं आपको मारने वाला नहीं हो, आप प्राणों से बचे हो, चले जाओ, हमें धन से मतलब था, हमने धन रख लिया। नहीं सरदार वो कटार दे दो। सरदार कहता है नहीं माँ, हमें आपको मारना नहीं है, हम बिल्कुल भी आपको मारना नहीं चाहते, आप सुरक्षित घर निकल जाओ, हमें धन चाहिए था, हमने ले लिया। पुनः जोर से माँ कहती है सरदार कटार दे दो। कहते माँ क्यों चाहिए, क्या हुआ ऐसी हमसे भूल? तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, भूल तो उस नंगे ने की है, भूल तो मैंने की है, जिसको मैंने 9 महीने तक अपने कोख में पाला, उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। वह कटार को हाथ लगा ही रहा था, फिर पूछता है माँ क्या करोगी कटार का? कहती कुछ नहीं, जिस बेटे को 9 महीने अपने इस कोख में पाला था, मैं उस कोख को चीरना चाहती हूं जिसने इसे बदतमीज नंगे को जन्म दिया। पहले क्या श्रद्धा थी, फिर कहां बेटा और कहां बदतमीज नंगा कह रहे। समझना, जहां श्रद्धा थी वहां साधु दिख रहा था, जहां ममता राग थी वहां बेटा दिख रहा था, जहां राग की स्वार्थ की पुष्टि नहीं हुई वहां गुरु गया बेटा गया, अब नंगा दिख रहा है। कहती है मैं अपने उस कोख को, पेट को चीरना चाहती हूँ जहां मैंने 9 महीने उसे पाला था। वह सरदार हाथ में कटार लिया ही था, वह कटार के साथ माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहता है धन्य हो माँ तू, हे माँ तू धन्य है, मुझे नहीं पता था तू ऐसे वीतरागी दिगंबर तपोधन की माँ है। माँ आज ऐसे माँ का दर्शन करके मैं धन्य हो गया, वो माँ के चरणों में माथा टेक कर साष्टांग हो गया। माँ क्षमा करो, मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तू ऐसे धरती के देवता की माँ है तो मैं तुम्हें कभी नहीं लूटता। मैं कसम खाता हूँ आज से तू मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। पूरा धन वापस किया और कहा चल माँ मैं तुम्हें अपने सोनार स्थान तक पहुंचाता हूं। क्या था उस डाकू की क्षमता कितनी होगी, पर फिर भी वह समता के आगे मां ममता झुक गई और डाकू की क्षमता भी उसके सामने झुक गई। वो कहता है मां आज से आप मेरी मां हो, ये मेरी बहन है, रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं जानता था कि वे इतने 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 निरपक्ष निष्पक्ष दिगंबर निरारंभ साधु की आप माँ हो। मैंने ये सुन लिया, मेरा तो दिल, मैं तो आपके ही चरणों में लोट हो गया। उनको तो कई बार नमस्कार कर लूं, पर उस माँ को भी, वो डाकू कह रहा है उस माँ को पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जिस माँ ने उसको जन्म देके ऐसे संस्कार दिए होंगे जिस कारण से वह आज ऐसा ध्यान में लीन है। ये था साधु का स्वरूप। मात्र वह साधु के स्वरूप के साथ साथ हमें भीतर की श्रद्धा को भी टटोल के देखना है।
क्यों माँ देहरी के मंदिर के देहरी के स्पर्श करते हो? किस लिए? भगवान तो अंदर है ना, भगवान तो कितने अंदर है, फिर भी सुमन जी दहली को स्पर्श करते हैं जीव। क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान विराजमान है वो इतनी पूज्य होती है। वह मंदिर, वह वेदी, वह देहरी पूज्य है। वह डाकू भी कह रहा था, माँ तुमने ऐसे साधु को, ऐसे धरती के देवता को जन्म दिया है, जैसे देहरी पूज्य है वैसे ही उसकी माँ भी पूज्य है। क्या श्रद्धा, क्या समर्पण और क्या समता होगी। सदगृहस्थ और सद साधु, सदगुरु और सत श्रावक, जब तक दोनों नहीं है तब तक दोनों में से एक भी नहीं है। अगर सच्चा भक्त सदभक्त नहीं है तो सदगुरु को नहीं पहचान सकता, और सदगुरु नहीं है तो सच्चा भक्त सदश्रावक सदभक्त नहीं बन सकता। कौन लेके चलेगा माँ, कौन लेके चलेगा? इस खोटे पंचम काल में हमें मोक्ष मार्ग दिखाने वाला, सन्मार्ग दिखाने वाला अगर कोई है तो एकमात्र दिगंबर सच्चा साधु गुरु है। अन्य कोई भी सच्चा मार्ग दिखाने वाला है ही नहीं है। कर लेना खोज। कितनी सारी माताओं की और कक्का कितने सारे पुरुषों की आंखें तो गीली हो गई। क्यों? क्यों? क्योंकि सच्चा स्वरूप सदगुरु का यही है, यही है और यही है। वही कह रहे हैं 8 नंबर के श्लोक में शिवकोटि स्वामी, कहीं बाहर की चर्चा नहीं करनी। एक एक शब्द हमें उस साधु के साथ परीक्षा करके हुए देखना है, अपनी, साधु की नहीं, गुरु की नहीं। मैं उनके लिए योग्य हूं कि नहीं, मेरे भीतर उनके प्रति वैसी श्रद्धा, वैसा समर्पण, वैसा विश्वास है कि नहीं है? नहीं है। किंचित भी किसी भी प्रकार का किंतु परंतु भीतर है तो काम बनने वाला नहीं है। समय तो अशोक जी इसी में हो गया, अब कैसे श्लोक पढ़ेंगे? मैं तो सोच रहा था एक एक शब्द का जो बहुत गहरे तरीके से शिवकोटि स्वामी ने व्याख्यान किया है उसको कर दूं, पर ये भी जरूरी था। ये इन व्याख्या के बाहर कुछ भी नहीं था। आज पढ़ ही लेते हैं श्लोक, भले ही उसका अर्थ कल और विस्तार से समझेंगे, पर अर्थ श्लोक तो आज 8 नंबर का पढ़ेंगे। जब माँ दिगंबर गुरु का, साधु का स्वरूप सुनने में भानु इतना आनंद है, रूप देखने में माँ इतना आनंद है, उस रूप और स्वरूप को अगर साक्षात हमने प्राप्त कर लिया तो क्या आनंद की लहर दौड़ेगी, विचार करना।